और चलिए अब चर्चा करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर। एक वक्त था जब सड़कों पर सिर्फ ट्रैफिक चलता था, अब सड़कों पर गाड़ियां कम, गुस्सा ज्यादा दौड़ता है। छोटी सी ओवरटेकिंग हो या हॉर्न बजा देना, बात कुछ भी हो, लेकिन उसका अंजाम अब केवल मारपीट होता है, धमकी होती है और कई बार जानलेवा हमला भी बन जाता है। देश के बड़े शहर हो या छोटे कस्बे, रोड रेज अब आम बात हो गई है। क्या आपकी एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है? हम रोज सड़क पर निकलते हैं, कभी ऑफिस के लिए देर हो जाती है तो कभी ट्रैफिक से परेशान होकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि गुस्से में किया गया एक छोटा सा फैसला एक पल में हादसा बन सकता है? देश भर में रोड रेज के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। किसी ने ओवरटेक कर दिया, गुस्सा आ गया, गाली गलौज करी और फिर मारपीट होने लगी। छोटी छोटी बातों पर गाड़ी रोककर झगड़ा कर देना, मारपीट और कई बार तो गोलीबारी तक हो जाती है। हम खुद इन खबरों को रिपोर्ट करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम खुद इतने अधीर हो चुके हैं कि संयम जैसे शब्द अब हमारी डिक्शनरी में नहीं है, गायब हो चुके हैं। हर दिन कोई ना कोई वीडियो सामने आ जाती है जिसमें दो लोग सड़क पर भिड़ जाते हैं, लाठी डंडे चल जाते हैं, कभी हेलमेट से हमला हो जाता है, कभी कार से टक्कर मार देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है वो थार वाली गाड़ी आगे जाती है, कोई गाली देता होगा, वो पीछे उसको धड़म करके मारता और उसकी जान चली जाती है। कभी बीच सड़क पर खींचतान हो जाएगी। सवाल ये है, इतना गुस्सा क्यों है हमारी जनरेशन के भीतर? क्यों इतने एग्रेसिव हैं? क्या वजह है कि ट्रैफिक जाम में फंसे लोग अब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं? अरे ऑफिस पहुंच जाओगे, किसी की जान क्यों ले रहे हो? क्या ये सिर्फ सड़क पर होने वाली जो छोटी छोटी मामूली सी बात है, छोटी छोटी लड़ाई है? नहीं बॉस, आप किसी की जान ले रहे हैं। रोड रेज अब सिर्फ गुस्से की बात नहीं है, जानलेवा बन चुका है। विस्तार से इससे भी चर्चा करेंगे, सुनिए लोगों का क्या कहना है। कोई भी बात होने पर ये अपने आसपास के गांवों से साथियों को बुला लेते हैं, सजातीय बंधुओं को बुला लेते हैं और हमारे ऊपर हमला कर देते हैं और गंदगी करते हैं। यहाँ पर दुनिया भर की गंदगी करते हैं। जानबूझकर ये टैक्स जो यहाँ पर रोकते हैं और अपने क्लाइंटों को उनको देते हैं टिर्री वालों को। और मैंने भी देखा हुआ है, यहाँ पे आया हुआ हूँ मैं भी काफ़ी बार, तो देखा है कि हाथ से क्या लोग ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। ठीक है, वो पता नहीं माइंड डिस्टर्ब घर से या वैसे प्रेशर बहुत होता है उनके दिमाग में, तो कभी सोचते नहीं है इस चीज़ को लेके कि सामने वाला भी किसी घर फैमिली का ही है। अगर लग जाती है तो उसको जो है ना नॉर्मली बिहेव नहीं करते, एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लड़ जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, देश है, जनता है, सब रोड पे चलेंगे, सबका अधिकार है, तो नॉर्मली लो तो बेस्ट रहेगा। तो आजकल लोगों का दिमाग बहुत गर्म है। जरा सी हल्की सी बाइक टच होती, गाली उठता, लड़ाई झगड़ा, ये गलत है। ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, बहुत दिक्कत है आजकल शहर में। एनसीआर में एक तो रश बहुत है गाड़ियों का, दूसरी बात ये है कि त्यौहार का मानो टाइम है, ऑन रोड तो गाड़ियाँ होती हैं, तो उसके लिए प्रशासन को थोड़ा सक्रिय होना पड़ता है। सक्रिय होना पड़ेगा ताकि वो देखें कि हाँ जो भी चल रहा है सारा सिस्टमेटिक ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। और रही बात विवाद की, अगर किसी की गाड़ी लगती है, मानो वो विवाद तो करेगा ही, लेकिन उसे भी समझना चाहिए कि सामने वाले की ज़्यादा गलती नहीं है। अगर मानो भीड़ में होगी, कोई गाड़ी टच कर जाएगी तो उसका क्या इलाज है? और चलिए अब इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए एक तरफ तो पार्किंग की समस्या और उसी गाड़ी से जुड़ी एक और समस्या कि अगर मेरी गाड़ी के रास्ते में कोई आ गया, गलती से भी मुझे लेट करवा दिया तो बस अब खैर नहीं। क्यों इतनी रोड रेज की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपको परिचय करा दें, एल एन राव हमारे साथ पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली से, शैलेश सिन्हा ट्रैफिक का गुरु हमारे साथ, संजय चड्ढा हमारे साथ वकील है सुप्रीम कोर्ट से, और साथ ही निजाम जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक बार फिर से आप चारों का स्वागत। तो शुरुआत सबसे पहले शैलेश जी आपसे, क्योंकि एक तरफ तो पार्किंग की समस्या, दूसरी तरफ ये कि भाई ऑफिस समय पर पहुंचना है। ऑफिस क्या हो सकता है, किसी से मिलने समय पर पहुंचना है, वहाँ हो सकता है आपका कोई ऐसा बहुत नज़दीकी रिश्ता हो जो कॉल करके कह रहा हो कि अभी तक नहीं आए, और वही रास्ते में भाई आपको किसी ने गाड़ी ठोक दी, शायद किसी ने ओवरटेक कर दिया। तो ये
क्यों बढ़ रही हैं घटनाएं, मतलब इतने गुस्से में क्यों हैं हम, इतने एग्रेसिव क्यों हैं सर? देखिए, हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, समझिए, हर आदमी के एम है। आप बेसिक साइकोलॉजी समझिए, जो भी व्यक्ति सड़क पर चल रहा है उसके पास कहीं ना कहीं एक कार्य है, इसकी प्रति तरफ वो जा रहा है, या वो पूरा होने वाला है या पूरा नहीं हो रहा है, या घर से किस मूड से निकला है। मतलब इतनी सारी चीजें हैं, कॉलेज से निकला क्या फ्रस्ट्रेशन है, घर से निकला क्या फ्रस्ट्रेशन है, ऑफिस से निकला क्या फ्रस्ट्रेशन है, ऑफिस जा रहा है तो क्या फ्रस्ट्रेशन है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये अपने आप में रोड रेज का रूप ले लेती है, क्योंकि वो नॉर्मल और काम नहीं है। एक मशीन को यूज करते हुए आपके अंदर कामनेस होनी चाहिए। देखिए, मशीन जो आप यूज कर रहे हैं वो एक रॉ अनपढ़ आदमी यूज कर रहा है। ड्राइवर हम कोई हमारे भारत देश में ड्राइविंग कोई सीखता नहीं है। दैट सिंपली मींस वो एक अनपढ़ है जो हिट एंड ड्राइव से गाड़ी सीख रहा है। आप समझिए, एक नॉर्मल प्रिंटर की कंपनी में अगर प्रिंटर का भी ऑपरेटर चाहिए होता है तो बस नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे आप एक हथियार लेके चल रहे हैं जिसके अंदर पहिए है, क्लच है, ब्रेक है, स्टीयरिंग है, आपके पूरे शरीर की मूवमेंट चाहिए, वो भी इंस्टिंक्ट चाहिए, राइट। ब्रेन चाहिए, आईज चाहिए, हैंड चाहिए, पैर चाहिए, आपका पोस्चर चाहिए, फिर आपको रिएक्शन चाहिए कि आपका रिएक्शन कैसा है। तो ओवरऑल एक ये बहुत ही कॉन्ग्लोमरेटिव एफर्ट होता है। आपने शैलेश जी अभी एक बात कही थी, उससे हम थोड़ा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे इससे पहले वाले मुद्दे पर। आपने कहा था हमारे सिविलियंस को सिविक सेंस नहीं है। सर इसे थोड़ा सा आप बताइए कि मतलब क्या इंडिया की अगर हम बात करें, भारत को मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि जापान का अक्सर एग्जाम्पल दिया जाता है, बहुत एक वेल मैनर्ड चीज़ में वहाँ पर पूरी कंट्री है, क्योंकि उसके पीछे कहा यह जाता है कि वहाँ पर लोगों को, सिविलियंस को सिविक मैनर्स है। क्या हमें सिविक मैनर्स नहीं है? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत बेसिक सिस्टम ऑफ इंडियंस, द वे वी आर ग्रोइंग अप, राइट, एंड द वे वी हैव बीन टॉट। नंबर 1, जब कारगिल युद्ध होता है या ऑपरेशन सिंदूर होता है, हमारे जय हिंद होता है, जय हिंद का नारा, राइट। इंडिया ने अभी इंग्लैंड को हराया, पूरे देश में दिवाली मन रही थी, वी मेड इंग्लैंड डिफीटेड, राइट। नंबर 2, नंबर 3, जहां ये सब नेशनल इंटीग्रिटी के और नेशनल कैरेक्टर के एटीट्यूड होते हैं। और नंबर 2 पर आइए, जहां रात में हम खड़े होते हैं लाल बत्ती पे, पुलिस वाला वहां नहीं होता, देखते कैमरा भी नहीं है तो जंप कर जाती। तो हमारा नेशनल कैरेक्टर ना सीमित है केवल एक अच्छी देशभक्त फिल्म पे, एक कारगिल वॉर पे, एक ऑपरेशन सिंदूर पे, और दूसरा क्रिकेट मैच या हॉकी मैच या कोई स्पोर्ट हो जाए, राइट। पॉलिटिक्स तो भूल ही रहे ना उसमें, वहां पर मतलब वी नीड टू बी प्रैक्टिकल। मैंने सिविक सेंस की बात की, सिविक सेंस का मतलब ये होता है कि मेरा और मेरे पड़ोस का या मेरे साथ वाले का, क्या मैं उसका इज्जत कर रहा हूँ, क्या उसकी जर्नी में मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। बट यहाँ पर केस ही दूसरा है, यहाँ पर लाल बत्ती होती नहीं है, हरी होती है, फिर हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। उसको अंदाजा नहीं है कि मुझे भी तो निकलना है आगे, बट वो हॉर्न बजा रहा है जैसे मैं सुनने आया हूँ, मैं रुक गया, सही बात है, सही बात है। मतलब यही सिविक सेंस होती है। हम लोग बचपन में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। सही, आपने जो एग्जांपल दिया ना शैलेश जी, ठीक है, मेरी हंसी निकल गई। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत रिलेटेबल रखा, क्योंकि मुझे बहुत बार ये ख्याल आता है कि वो जो हॉर्न बजा रहा है बार बार, तो लाजमी सी बात है ना कि अगर तुझे जाना है भाई तो मुझे भी तो जाना है ना। हो सकता है कि मैं शायद कुछ निकाल रहा हूँ तो गाड़ी आगे चलाने में थोड़ी सेकंड्स की देरी हो गई हो। एलन राव जी, सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे याद है हम एक हफ्ते पहले सर डिबेट कर रहे थे गाली को लेकर कि गाली देना गलत बात है, गाली नहीं देनी चाहिए, और आप उस डिबेट में हमारे साथ शामिल हुए थे। और आपने सर एक बात कही थी कि जब आप लोगों को कंप्लेंट्स आती हैं तो वहाँ पर विवाद जो है जब रोड रेज का होता है तो वो इसलिए होता है कि गुस्से में कोई एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी ठुक गई तो गाली दे देते हैं एकदम से हम, और जब वो गाली देते हैं तो सामने वाला इंसान उस गाली को ले नहीं पाता और फिर वो भयानक रूप ले लेती है। जी जी, यही पलक दी, देखिए रोड पर जो हमारा बिहेवियर है आपस में वो डिपेंड करता है। बिल्कुल जैसे पिछली बार में गाली के ऊपर आपने बड़ा अच्छा डिबेट किया था, और एक सिविक सेंस को ठीक करने के लिए ये आपके जो भी प्रोग्राम आज का भी है कि हम किस प्रकार से सिविक सेंस को हम ठीक करते हैं। तो ये आपस की सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं, शैलेश जी की बात से मैं सहमत हूँ कि लोगों में सिविक सेंस हमारे यहाँ कम है, कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन वही आदमी, अगर मैं एक महीना अमेरिका हो गया हूँ जून के महीने में, तो वहाँ मैंने कोई हॉर्न बजते नहीं देखा, कोई एक्सीडेंट नहीं देखा, कोई पुलिस की प्रेजेंस कहीं देखी नहीं, सिर्फ कैमरे प्रेजेंस थे। लेन ड्राइविंग, सेम ड्राइविंग वाली बात। और वही इंडियन जो वहाँ जाकर गाड़ी चलाते हैं वो सब उस सेंस को मानते हैं। जो यहाँ सेंस उनके नहीं चली जाती है वो वहाँ पे क्यों मानते हैं? ये बात अब कंपेयर करने वाली बात है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि वहाँ कोई सिफारिश नहीं, वहाँ बिल्कुल जो फाइन है बड़ा हैवी फाइन है,
वहां पर गाड़ी चलाते वक्त अगर कोई एक्सीडेंट कर दिया या रूल तोड़ दिया, उसके बाद कुछ सर्टेन के बाद उनका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। और अमेरिका जैसे शहरों में या अमेरिका जैसे देशों में या और किसी दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में अगर लाइसेंस किसी के पास नहीं है तो वो आदमी अपंग हो सकता है, गाड़ी नहीं चला सकता वो, ये बड़ी सजा है। यहाँ पर हमारे यहाँ फर्क ये है कि हम बिल्कुल अपने आप में टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पी 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 कितनी घंटियां कितनी वो बजाते रहते हैं। और कई बार मैं अपने सर ड्राइवर को भी कहता हूँ मुझे क्यों बजा सर रहे हैं? ये तो कहने है में ना कोई आगे। डाउट नहीं है, हम अभी रोड रेज की अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत बारी सर अगर किसी महिला को देखा जाता है या किसी एक समुदाय के शख्स को कार चलाते हुए देखा जाता है तो उस पर डेरोगेटरी रिमार्क भी दिया जाता है कि अरे यार ये तो लड़की है, अब क्या इस पर वो करें, इस तरीके की चीजें बोली जाती हैं। अब आप अपनी गाड़ी में बैठकर बोल रहे हैं, अगर कभी कोई सुन लेगा, अगर वो लड़की बाई चांस सुन लेगी या फिर उसके साथ में बैठा उसका भाई या उसका पिता सुन लेगा तो डेफिनेटली वो एग्रेसिव होगा। तो दोनों तरफ से इम्पेशेंट हो रहे हैं ना, एक भी कहीं ऐसा नहीं कह रहा ना कि सॉरी सर गलती हो गई या कुछ भी। एलन राव जी, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इस प्रकार से कोई कमेंट्स अगर कोई करता है और कोई दूसरा आदमी सुन भी लेता है तो झगड़े की जड़ वहीं शुरू हो जाती है। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि अगर ऐसी छोटी सी मूवमेंट के ऊपर अगर आदमी सॉरी कह दे या उसको दरगुजर कर दे तो बहुत बड़ी इंसिडेंट होने से बच जाती है। जिस प्रकार से जैसे मर्डर जैसे हो जाते हैं कि कोई ऐसे रोड रेज में या पार्किंग रेज में जैसे आज हुआ है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए अगर पेशेंस आदमी में है, थोड़ा बहुत तसल्ली है, वो हो सकता है कि वो किसी गुस्से में आया हो, जैसे बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम लेके चल रहा है, वो किसके दिमाग में क्या चल रही है प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम हमारे साथ को एलन राव जी कॉलर जुड़ चुके हैं, व्यूअर हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, शांति लाल जी नाम है उनका। बताइए सर, अपना सवाल बताइए। सवाल ये है मैडम कि हमारा देश बुद्धिहीनों का देश है, कभी जाति मजहब के नाम से लड़ता, कभी जुलूस के नाम से लड़ता, क्योंकि विश्व में कोई ऐसा बुद्धिहीन देश नहीं होगा। क्योंकि जापान क्यों बुद्धिमान चला था, क्योंकि वो भगवान बुद्ध के मार्ग पे चलते हुए एक दूसरे का हित सोचते। हमारे देश में उसी भगवान बुद्ध का ज्ञान लेके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, लेकिन हमारा संविधान सही तरीके से बुद्धिहीन लोग लागू ही नहीं कर रहे। जब तक कई का संविधान का डर जनता के अंदर नहीं रहेगा तब तक जनता मनमानी करती रहेगी। तो संविधान जो लिखा के बेस पे लिखा हुआ है, जब तक उसको सही तरीके से लागू नहीं करेंगे तब तक ये समस्या संजय जी देखो, कॉलर तो यहाँ पर ठीक है, मैं यहाँ पर धर्म विशेष कुछ भी उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन सर यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि आपके पास जब सिविक सेंस ही नहीं है, और क्यों सिर्फ हम सर रोड रेज की बात करें, कूड़ा फेंकने की बात करें, एक मेट्रो में भी अगर छोटा सा एग्जाम्पल ले ले, लड़कियों को डेली बोला जाता है, हम देखते हैं जो विमेन कोच है कि नीचे मत बैठिए, नीचे मत बैठिए, डेली रोका जाता है, इतनी भीड़ होती है लेकिन फिर भी बैठे होते हैं। रोड रेज की अगर हम बोले, ट्रैफिक पुलिस अगर अवेलेबल है तो वो फिर भी उसको कंट्रोल कर लेगी, लेकिन अगर वो नहीं है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पलक जी, ऐसा है, मैं आपको आपकी बात से और हम सब की बातों से टॉलरेंस, मतलब मैं सहमत हूँ, टॉलरेंस की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है, जिससे कि इन चीजों पे, जैसे एलन राव साहब ने कहा, सॉरी कह के छोड़ दीजिए भाई, कोई बात नहीं, इवन आई विल गो ए स्टेप अहेड। अब सड़क पे चल रहे हैं तो त्रुटियां हो जाती हैं लोगों से, नेग्लिजेंस हो जाती है लोगों से, तो सॉरी, चाहे उसकी गलती है चाहे आपकी, खत्म करनी चाहिए बात। इंश्योरेंस है आपकी गाड़ी का, अगर बड़ा नुकसान है तो वो भरपाई हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आप स्तब्ध रह जाइएगा पलक जी। क्या हुआ, एक मेरे मित्र के साथ ऐसा हुआ था, और मैं आपको बताऊंगा पूरी बात। वो करोल बाग में किसी के यहाँ गए, एक जगह पे उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी अपनी, और रात का समय था, डिनर पे किसी के यहाँ गए थे, सड़कें खाली हो गई थी, 11:30-12 बजे जब वो आए तो वो स्तब्ध रह गए, उनके गाड़ी के चारों पहिए की हवा निकाल दी गई थी। अब पता चला कि भाई किसने ये किया। उन्होंने बताया कि ये जो सामने एक होटल है जो खुद इलीगल है वहां, उसके कि भाई आपने उसके आगे जगह पे खड़ी कर दी। और मेरे मित्र जो थे उन्होंने बहुत संयम दिखाया, वो गए और उन्होंने वो अपनी गाड़ी सही रिपेयर करवाई और चले गए, लेकिन 2-3 साढ़े 3 घंटे लग गए। वो अब उनमें संयम था, उन्होंने उनको कहा, उनके मालिक से शिकायत की। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी काइंडली सी, अरे आप इनह्यूमन है,
क्या मिल गया आपको उसके 4 पहिए की हवा निकाल के? अब उनको किसी को बुलाना पड़ा, फिर रात का समय, कहाँ पेट्रोल पंप, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मायना यह है कि संयम रखिए भाई। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है, जो आप जापान का एग्जाम्पल देते हैं, आप यूरोप का देते हैं। मैं ऑलमोस्ट अमेरिका, कनाडा, यूरोप सब जगह गया हूं, कभी मैंने हॉर्न नहीं सुना एक, और यहां पै 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 खत्म नहीं होती। आपसे मैं बताऊं, सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जहां पे लेकिन संजय चड्डा जी, मुझे जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, लेकिन रोड पे, सड़कों पर जो मैक्सिमम गाड़ियां हैं वो मर्द चला रहे हैं। तो क्या हम ये कहें कि जो हमारा पुरुष समाज है वो बहुत इंटॉलरेंट है? क्योंकि कई बार सर कहना नहीं चाहेगा, अपने दोस्त, बिल्कुल सही बात है, अपने बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के साथ हम महिलाएं बैठी होती हैं, और जब थोड़ी सी भी माइनर सी इनकन्वीनियंस हो जाती है, इतनी गालियां वो भूल जाते हैं, साथ में उनकी बहन बैठी है, बीवी बैठी है, या उनकी माँ बैठी है, फिर टोकना पड़ता है मजबूरन अकेले। तो पता नहीं क्या करते होंगे। मैं इसका जवाब अगर आपसे को दूं तो 2 शब्द हैं, वेरी सैड। हमारे मॉरल्स कहां जा रहे हैं? ये शिक्षा में भी हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, संयम की बात, जो हमारा जो टॉलरेंस, बिल्कुल, और ये एक बदलाव जरूरी है। संजय जी, हमारे साथ रघुवीर जी जुड़ चुके हैं, हरियाणा से व्यूअर हैं। क्या कहना चाहेंगे रघुवीर जी, क्या सवाल है आपका हमारे पैनलिस्ट से? देखिए जी, ये रोड रेज का आपका जो मुद्दा है आपका बहुत अच्छा है। देखो, इसमें धैर्य की जरूरत है, जैसे जैसे बताया ये तो है, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा। जैसे ही 80% आज रोड रेज का मुद्दा है, और जैसे आपने कूड़ा फेंकने की बात की, और मामलों में भी दूसरी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसमें होता क्या है, 2 जनों की अगर टक्कर हो जाए उनका कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन वहां पे 5-4 मलंग और आ जाते हैं जो कि उनकी बात बढ़वा देते हैं, और वो जान के 2 ग्रुप हो जाते हैं, वो लड़ाई कर लेते हैं और वही ज्यादा चोट मार जाते हैं। इसके लिए हमारे समय में अब 112 जैसे चल गई है ना पुलिस में जगह जगह, इसमें और हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, लेकिन एक चीज होती थी जो इन्होंने खत्म कर दी, अल्लाह गुल्ला एक फोर्स होती थी, अल्लाह गुल्ला, उसको बोलते थे गल्लू गारा फोर्स, अल्लाह गुल्ला फोर्स होती थी गवर्नमेंट के पास, वो इनको ठीक करते थे। अब एक्सीडेंट में किसी की 2 गाड़ियां भिड़ गई, वो तो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन वहां पर 5-4 बदमाश दूसरे आ जाएंगे, वो किसी को पीट भी जाएंगे। एलन राव जी, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा कॉलर ने जो ये बात कही है इस पर रोशनी डालिए, फिर उसके बाद हम निजाम जी के पास आएंगे। बिल्कुल, रघुवीर जी ने जो हरियाणा की सिचुएशन पे बात की है, मैं भी हरियाणा से हूँ, तो मैं उनकी बात से बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। ऐसा होता है वास्तव में ही, कई 2 पार्टी अगर झगड़ा करें, वो चाहते हैं कि हम फैसला कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन उसके चाहने वाले, साथ वाले, वो उनको उकसाने लग जाते हैं, और वो फिर वो उस बात को बढ़ा देते हैं। जहाँ तक हल्ला गुल्ला वाली बात है, वो अलग बात है कि पुलिस की प्रैक्टिकल जो पुलिसिंग है, पुलिस जो प्रैक्टिकली जो काम करती थी, कि मान लो किसी को डराना धमकाना, वो करके, वो भी एक बड़ा अच्छा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, बट वो लीगल नहीं है, वो अलग बात है। बट इलीगल भी इतना नहीं है कि मान लो मारपीट नहीं करना, खाली उसको धमका देना। एलन राव जी, सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, फिर निजाम जी के पास में आऊंगी। सर, क्या लगता है इसका सोल्यूशन ये है कि अगर हम अपने ट्रैफिक पर्सनल की अगर हम बात करें, पुलिस पर्सनल की, इनकी अगर सर संख्या बढ़ा दी जाए, अगर हम ऐसा बोले कि विद इन 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में एक ट्रैफिक पुलिस कंपल्सरी है, और उसका थोड़ा दमखम हो, ऐसे ना हो। आजकल तो हम देखते हैं बड़े डरे सहमे से ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, एक टाइम तो हम देखते थे इनका थोड़ा डर होता था। तो सर, थोड़ा अथॉरिटी ट्रैफिक पुलिस को भी मिलनी चाहिए कि भाई 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कोई ट्रैफिक पुलिस वहां पर होगी तो आप थोड़ा तमीज से रहेंगे। फिर अलग जी, बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस हो या पुलिस की प्रेजेंस हो, अगर रोड्स पर कहीं भी प्रेजेंस नजर आएगी तो आदमी एक बार तो डरता है कि पुलिस खड़ी है, वो कुछ कार्रवाई कर देगी अगर इलीगली काम किया तो। ये साइकोलॉजिकल होता है, तो पुलिस की प्रेजेंस हर जगह यूजफुल रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ दिल्ली की जो प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं ट्रैफिक की, जो कि ज्यादा प्रॉब्लम ये है, दिल्ली में हर दूसरा आदमी बहुत बड़े किसी न किसी वीआईपी का जानने वाला है या किसी अफसर का जानने वाला है, वो लाइसेंस लगता है, फिर वो सिफारिशें लगवाता है, पुलिस पर दबाव भी आता है, फिर उधर से फोन भी आ जाते हैं पुलिस पे। तो ये वाली एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मैं समझता हूं। एलन राव जी, दिल्ली वाले तो वीआईपी से भी बड़े प्रॉब्लम है, या तो काफिले इतने गुजरते हैं, वो कहते हैं कि आधा तो हमारा समय काफिले में, वो काफिला गुजरना है तो वहां पर व्यतीत हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस की प्रेजेंस बढ़ानी बहुत जरूरी है,
और इनएडिक्वेट है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसीलिए कम नजर आते हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी लगे रहते हैं। तो वायलेशन करने वालों के लिए एग्जीक्यूशन करना है, जिनको इम्प्लीमेंट करना है कानून को, उसमें उनको टाइम नहीं मिलता है। वो कई बार पीक आवर्स भी, पहले 1-2 बार पीक आवर होते थे, अब तो पूरा दिन पीक आवर्स होते हैं। कई डॉग स्पैट्स होते थे, 1-2 होते थे, अब तो हर जगह जाकर देखिए ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है। तो पुलिस हमारे साथ एलन राव जी एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, पंजाब से अमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या सवाल है सर आपका? मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के दौर में जिस तरह का ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, थोड़ी सी बात के लिए इंसान में गर्माहट आ जाती है और सामने लोग देखते हैं, छुड़ाने वाले नहीं होते, कोई आपस में बात करने वाले नहीं होते कि हाँ भाई इनको रोको, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, समझाना। मेन कारण हम तो इसमें ये कहेंगे सरकार है। हमारे यहाँ का कानून बिल्कुल लच्चर, बिल्कुल गिरा हुआ कह सकते हैं। जब सामने हमारे डीएसपी साहब हैं, इनको डीएसपी का ओहदा दिया जाता है कि आप कानून में बैठ कर कुछ ऐसा करें कि पब्लिक के लिए अच्छा हो। अब इसके पीछे सरकार कह देगा नहीं भाई पब्लिक मरेगी है, तुम अपने काम में मत रहो, जनता मरेगी नहीं कि तो और क्या होगी। अब बताओ, इतने लोग लड़ रहे हैं, इसके बीच में क्या इंसान कोई नहीं है? सबके सब शैतान हो गई है। सोचने वाली बात है। आप बताइए क्या ये गलत है? सरकार अगर इस चीज में चाहे कानून बनाए, तगड़ी कानून बना हो, इंसान क्यों लड़ने के लिए विदेशों में जाओ? छोटे-छोटे देशों में कानून तो बीएनएस में अभी आया था, ट्रांसपोर्ट वो रोड रेज में अगर किसी का अगर जान, रोड रेज तो नहीं, वहां पर रोड एक्सीडेंट में किसी की जान चली जाती है, फिर जनता ही उसके ऊपर सवाल उठाने लग जाती है अगर स्ट्रिक्टनेस आ जाती है जरा सी भी। निजाम जी देखिए क्या है, अब यहाँ पर सिस्टम पर सवाल उठाएं, लोगों पर सवाल उठाएं, या फिर हमारी परवरिश पर सवाल उठाएं कि जिसमें हमें बेसिक सिविक सेंस जो है वो नहीं दी गई है कि देश प्रेम सिर्फ किसी युद्ध में नहीं जागेगा या फिर कोई क्रिकेट मैच जीत गए या कोई बैडमिंटन का मैच जीत गए। देश प्रेम एक कंसिस्टेंसी के साथ हर रोज होता है। जब आप घर को घर समझते हैं, देश को भी घर समझना पड़ेगा बॉस। निजाम जी देखिए, दो चीजें हैं, एक तो किसी समस्या की वजह और दूसरा इसका समाधान। तो समस्या की जो वजह है उसमें बहुत सारी चीजें जिस पे अभी चर्चा नहीं हो पाई है, जैसे ये रेज की जो समस्या है और पार्किंग की समस्या, ये बिल्कुल अलग अलग है। तो रोड रेज की जो समस्या है इसमें एक बहुत बड़ी चीज है, जो मानसिक तनाव है वो बहुत बड़ी चीज है। उसके अलावा जो लोगों के ऊपर वर्कलोड है कि अगर वो ऑफिस जा रहे हैं तो उनको जो है जो 8 घंटे का काम था वो 6 घंटे में करना है, या 8 घंटे में उनको 10 घंटे का काम करना है, तो एक वर्कलोड भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके साथ जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि समस्याओं पे जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे और उसके समाधान की तरफ नहीं बढ़ेंगे, मैं समझता हूं कि इसका हल नहीं निकल सकता। इसके अलावा आप देखिए कि पारिवारिक समस्याएं भी हैं, बहुत सारे केस में हम लोग देखते हैं, मेरे पास ऐसे केसेस हैं। आपकी समस्या है, आप किसी और पर क्यों निकाल रहे हैं? और आप ऐसी समस्या निकाल रहे हैं कि दूसरे की जान ही ले जा रहे हैं। हमारे साथ यश, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा निजाम जी। एक यश हमारे साथ झारखंड से कॉलर जुड़ चुके हैं। यश जी अपनी बात रखिए। हेलो जी सर, अपनी बात रखिए। देखिए, पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बहाली रिजर्व और डिजर्व देखना पड़ेगा, जिस पर कोई वक्ता अपनी स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है निजाम जी, देखिए अब एडमिनिस्ट्रेशन पर फिर एक बार सवाल उठ रहा है कि सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। निजाम जी, अब हम समस्या के समाधान की तरफ जब जाते हैं तो मुझे लगता है कि और दो चीजें हैं कि अपने अंदर समेटनी पड़ेगी, और वो है एक तो संयम है जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, और दूसरा एक वर्ड अभी आया है सॉरी, माफ कर दो भाई। तो मैं समझता हूं कि सारी समस्याओं का समाधान अगर हमें ढूंढना है तो सबसे पहले तो हमें इस बात पे समझना पड़ेगा कि अगर हम सॉरी बोलते हैं तो हमारी हार नहीं होती। अगर सॉरी बोल के किसी समस्या का समाधान हम कर देते हैं, समस्या को खत्म कर देते हैं, तो वो हमारी जीत है। तो हमें इस बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि सॉरी कह के अगर हमने समस्या को खत्म कर दिया तो ये हमारी जीत है। और हमको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि एक संयम एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास। जब हम घर से निकले तो इस बात को समझ के चलें कि हम जिस मकसद के लिए निकले हैं हमें वहां पहुंचना है, और उसके बीच में हमें संयम बना के रखना है। और सॉरी शब्द जो है वो हमें अपने जबान पे हमेशा रखना है, जिससे कोई समस्या अगर आती है तो उसका समाधान फौरन हो जाए।
बहुत शुक्रिया आप चारों का। सर समय इतना ही है, आपने बेहतरीन तरीके से लॉस के बारे में और समाज में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बताया। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए चर्चा बेहद अहम थी। रोड रेज में एक महज उपाय सॉरी, गलती हो गई। शायद वो जो लड़ाई होने वाली है, जो लाठी डंडे चलने वाले हैं, वो सॉरी से नहीं चलेंगे। ये एक सल्यूशन ज़रूर नज़र आ रहा है।